हर हर महादेव भक्तों, देवों के देव महाकाल त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का परम पावन और मंगलमय महीना आने वाला है। यह केवल एक महीना नहीं बल्कि शिव भक्ति, तप, श्रद्धा और अटूट विश्वास का महापर्व है। मान्यता है कि इस दिव्य काल में भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की पुकार सुनने के लिए विशेष रूप से कृपा बरसाते हैं। जैसे ही उनके आगमन का शुभ समय निकट आता है, वैसे ही पूरी प्रकृति भी उनके स्वागत में सज उठती है। चारों ओर हरियाली लहलहाने लगती है, शीतल हवाएं बहने लगती हैं, बादलों की गर्जना और वर्षा की फुहारें मानो स्वयं शिवजी के स्वागत का मंगलगान कर रही हों। ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती का कण कण, वृक्षों की हर पत्ती और वातावरण का हर स्वर ठ नमः शिवाय का जप कर रहा हो। भक्तों, अगर आप भी भगवान शिव से प्यार करते हैं, उनके भक्त हैं, तो आज की वीडियो को पूरा ही देखना होगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, तो बस बताए हुए उपायों को सच्चे मन से कर लेना। भक्तों, इस दिन का इंतजार पूरे साल भर से हर एक हिंदू भाई, एस्ट्रोलॉजर, हर एक पंडित को होता है। जब भगवान से पृथ्वी पर आते हैं, तब अपने साथ बहुत सारी खुशियां और प्यार की सौगात को लेकर आते हैं। तो भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है आप सभी शिव भक्तों के लिए। जो कोई भक्त माता है, बहाने या कुंवारी कन्याएं या फिर पुरुष सावन सोमवार का व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हर दिन भक्ति में लीन रहते हैं, वह दिन अब आने वाला है जब उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। आज की वीडियो बहुत ही खास और ज्ञान से भरी हुई है, क्योंकि यह साक्षात देवादि देव महादेव की वीडियो होने वाली है। इसलिए सभी काम एक साइड में रखकर 5 से 10 मिनट निकाल करके वीडियो को देख लेना। अगर आज आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपकी कितनी भी मानो बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, मैं पूरी ना हो जाए तो मुझे बताना दोस्तों। मैं सौगंध खाता हूं, अगर आपकी मनोकामना पूरी ना हो जाए तो मुझे बताना। आज की वीडियो में हम जानेंगे सावन कितनी तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं, और इस बार जो सावन का महीना है उसमें कुल कितने सोमवार हैं, पूजा विधि क्या रहेगी, शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन डेट और टाइम को लेकर बना हुआ है, तो आज से कंफ्यूजन को दूर करेंगे। साथ ही जानेंगे कौन से काम हैं जिन्हें भगवान शिव के आगमन से पहले ही कर लेना है, कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो पहले ही एकत्रित कर लेना है, क्योंकि यह कोई आम महीना नहीं है। पूरे के पूरे 28 दिनों तक चलने वाला पर्व महादेव की उपासना का दिन होता है। तो आज हम महादेव की इस प्यारी सी वीडियो में उनके प्रिय महीने सावन की बात करेंगे, जानेंगे सब कुछ। साथ ही जानेंगे कौन सी गलतियों से बचाना है, कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, क्योंकि आपने सुना ही होगा भगवान भोलेनाथ बड़े ही दयालु हैं। एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जाने अनजाने में की गई एक भूल उनको रुष्ट भी कर सकती है। कहीं आप भी इस प्रकार की गलती ना कर बैठे। और जानेंगे सबसे विशेष बात, श्रावण सोमवार व्रत में शिवलिंग पर क्या चढ़ाना है और क्या नहीं चढ़ता है। तो वक्त तो वीडियो के अंत तक आपको बिल्कुल ही बने रहना है। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ताकि आने वाले सावन के महीने में जितने भी महादेव की जो जानकारी है, जो उपाय हैं, वह आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखना, हर हर महादेव, जय भगवान शिव, जय माता पार्वती। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सावन की सही डेट टाइम क्या है, कितनी तारीख से सावन का प्रारंभ है और कब अंत होगा, और कितने सोमवार हैं। उसके बाद आगे की जानकारी आरंभ करेंगे। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि यह जो सावन है इसका महत्व क्या है। क्या सच में जो भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है? तो आज हम आपको इस रहस्य का उजागर करने वाले हैं। भक्तों, आखिर सावन के महीने का इंतजार करोड़ों शिव भक्त इतनी बेसब्री से क्यों करते हैं? इसका उत्तर केवल परंपरा में नहीं बल्कि हमारी सनातन मान्यताओं और शिव भक्ति की गहराई में छिपा हुआ है। सावन वह पावन समय माना जाता है जब भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। पुराणों में वर्णन मिलता है कि समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला और पूरे ब्रह्मांड पर संकट मंडराने लगा, तब भगवान शिव ने समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष का पान कर लिया। विष की तीव्र ज्वाला को शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। तभी से सावन में शिवलिंग पर जलाभिषेक करने की परंपरा प्रारंभ हुई। इसलिए सावन का प्रत्येक दिन और विशेष रूप से सोमवार का दिन भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना गया है। यही कारण है कि भक्त पूरे वर्ष इस पवित्र महीने की प्रतीक्षा करते हैं, ताकि वे महादेव की भक्ति में लीन होकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। सावन सोमवार का व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह मन,
वचन और कर्म की शुद्धि का एक दिव्य संकल्प है। जब कोई भक्त सच्चे मन से उपवास रखता है, भगवान शिव का अभिषेक करता है, थ नमः शिवाय मंत्र का जप करता है और पूरे दिन सात्विक जीवन अपनाता है, तब उसकी भक्ति महादेव तक अवश्य पहुंचती है। ऐसी मान्यता है कि सावन सोमवार का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली अनेक बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। परिवार में सुख शांति बढ़ती है, मानसिक तनाव कम होता है, रोगों से राहत मिलने की कामना की जाती है, आर्थिक उन्नति के मार्ग खुलते हैं और रुके हुए कार्य भी गति पकड़ने लगते हैं। अविवाहित युवक युवतियां योग्य जीवन साथी की प्राप्ति की कामना से यह व्रत रखते हैं, जबकि विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुखी दाम्पत्य जीवन और परिवार की समृद्धि के लिए श्रद्धापूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। शिव पुराण में अनेक प्रसंग मिलते हैं जो बताते हैं कि भगवान शिव अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा से अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि एक अत्यंत निर्धन और साधारण भक्त के पास महादेव को अर्पित करने के लिए न सोना था, न चांदी और न ही कोई बहुमूल्य वस्तु। उसने केवल श्रद्धा से भरा एक लोटा जल और कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित किए। उसकी निष्कपट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसके जीवन के दुख दूर किए और उसे सुख, सम्मान तथा समृद्धि का आशीर्वाद दिया। ये कथा हमें सिखाती है कि महादेव को बाहरी वैभव नहीं, बल्कि भक्त का निर्मल हृदय और अटूट विश्वास सबसे अधिक प्रिय है। इसलिए सावन में यदि कोई भक्त पूरी श्रद्धा, विनम्रता और सच्चे भाव से शिव की आराधना करता है, तो भोलेनाथ उसकी मनोकामनाओं को सुनते हैं और उचित समय पर उस पर अपनी कृपा अवश्य बरसाते हैं। तो चलिए, वक्त तो अब हम जान लेते हैं कि सावन के महीने में सावन सोमवार के दिन शिवलिंग की पूजा और भगवान शिव की पूजा किस प्रकार करते हैं, क्या अर्पित करते हैं, क्या अर्पित नहीं करते हैं। सब कुछ हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक आपके कान खोलकर सुन लेना है, अन्यथा आपसे किसी प्रकार की भूल हो सकती है। भक्तों, सावन सोमवार की पूजा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि भगवान भोलेनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा, समर्पण और अटूट विश्वास को प्रकट करने का दिव्य अवसर है। शास्त्रों में बताया गया है कि सावन के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मन में भगवान शिव का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। यदि संभव हो तो सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनें और पूजा स्थान या मंदिर की अच्छी तरह सफाई करें। पूजा के लिए एक चौकी पर भगवान शिव, माता पार्वती, श्री गणेश और नंदी महाराज का स्मरण करें। इसके बाद एक तांबे या पीतल के कलश में स्वच्छ जल भरकर रखें, दीपक जलाएं, धूप प्रज्वलित करें और थ नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए पूजा प्रारंभ करें। माना जाता है कि सच्चे मन से लिया गया व्रत और श्रद्धा से की गई पूजा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होती है। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री पहले से एकत्रित कर लें। इनमें स्वच्छ जल, गंगा जल, कच्चा दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, पंचामृत, बेलपत्र, धतूरा, आक के पुष्प, भांग, शमीपत्र, सफेद चंदन, भस्म, सफेद पुष्प, मौली, अक्षत साबुत चावल, मौसमी फल, नारियल, सुपारी, धूप, दीप, कपूर, नैवेद्य और यदि उपलब्ध हो तो गन्ने का रस भी रखा जा सकता है। पूजा के समय सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें, फिर शिवलिंग पर स्वच्छ जल और गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद पंचामृत से अभिषेक करें और पुनः स्वच्छ जल से शिवलिंग को स्नान कराएं। फिर चंदन का तिलक लगाएं, बेलपत्र अर्पित करें और ध्यान रखें कि बेलपत्र 3 पत्तियों वाला, साबुत और साफ होना चाहिए। इसके बाद धतूरा, आक के पुष्प, भांग, शमीपत्र, सफेद पुष्प तथा मौसमी फल अर्पित करें। अंत में धूप, दीप, कपूर से आरती करें और भगवान शिव से अपने तथा समस्त परिवार के कल्याण की प्रार्थना करें। पूजा के दौरान मंत्रों का विशेष महत्व बताया गया है। अभिषेक करते समय थ नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप करें। यदि संभव हो तो महामृत्युंजय मंत्र थ त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात का कम से कम 11, 21 या 108 बार जप करें। इसके अतिरिक्त थ नमः शिवाय, शिव पंचाक्षरी मंत्र, रुद्राष्टक, शिव चालीसा या शिव तांडव स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सावन सोमवार के दिन इन मंत्रों का जप करने से मानसिक शांति,
सकारात्मक ऊर्जा और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, शिवलिंग पर कौन कौन सी वस्तुएं चढ़ानी चाहिए, इसका भी विशेष महत्व है। भगवान शिव को स्वच्छ जल, गंगा जल, कच्चा दूध, पंचामृत, गन्ने का रस, बेलपत्र, धतूरा, भांग, आक के पुष्प, शमी पत्र, सफेद चंदन, भस्म, सफेद पुष्प, नारियल और मौसमी फल अर्पित करना शुभ माना गया है। साथ ही भगवान शिव को सादगी और निर्मल भाव अत्यंत प्रिय है। इसलिए यदि किसी भक्त के पास अधिक सामग्री उपलब्ध न हो तो वह केवल स्वच्छ जल और श्रद्धा से भी पूजा कर सकता है। शास्त्रों में भाव को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना भी आवश्यक है। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि हल्दी का संबंध सौभाग्य और स्त्री श्रृंगार से माना जाता है। इसी प्रकार शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते भी अर्पित नहीं किए जाते, क्योंकि पुराणों में तुलसी और भगवान शिव से जुड़ी एक अलग कथा का उल्लेख मिलता है। केतकी केवड़ा का फूल भी सामान्यतः शिव पूजा में नहीं चढ़ाया जाता। इसके अलावा बासी या सूखे हुए फूल, कीड़े लगे बेलपत्र, गंदा जल या अशुद्ध सामग्री अर्पित करने से बचना चाहिए। ध्यान रहे कि भगवान शिव को क्रोधित करने की बजाय शास्त्रों का मुख्य संदेश ये है कि पूजा श्रद्धा, शुद्धता और विधि के अनुसार हो। इसलिए निषिद्ध मानी गई वस्तुओं से बचते हुए स्वच्छ मन और सच्ची भक्ति से पूजा करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। सावन सोमवार के दिन व्रत रखने वाले भक्तों को पूरे दिन सात्विक जीवन अपनाना चाहिए। क्रोध, झूठ, कटु वचन, नशा, मांसाहार और किसी का अपमान करने से बचना चाहिए। यथासंभव दान पुण्य करें, गौ सेवा करें, जरूरतमंदों की सहायता करें और दिन भर भगवान शिव के नाम का स्मरण करते रहें। सायंकाल पुनः दीपक जलाकर भगवान शिव की आरती करें और व्रत का पारण अपनी परंपरा के अनुसार करें। मान्यता है कि सावन सोमवार की पूजा यदि श्रद्धा, संयम और निष्कपट भाव से की जाए तो भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। परिवार में सुख शांति आती है, मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना की जाती है और जीवन में आध्यात्मिक बल तथा सकारात्मकता का संचार होता है। तो चलिए, अब आपके सब्र का बाहर टूट चुका है। जानते हैं सावन सोमवार कितने हैं, सावन की सही डेट टाइम क्या है, कब शुरू होगा, कब समाप्त होगा। भक्तों, वर्ष 2026 में उत्तर भारत पूर्णिमांत पंचांग के अनुसार भगवान भोलेनाथ का परम पावन सावन महीना 30 जुलाई 2026 गुरुवार से प्रारंभ होकर 28 अगस्त 2026 शुक्रवार तक रहेगा। इस बार पूरे सावन में 4 सावन सोमवार पड़ेंगे, जो 3 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त और 24 अगस्त 2026 को होंगे। इन चारों सोमवारों का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि मान्यता है कि सावन के प्रत्येक सोमवार को श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से भगवान शिव का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमीपत्र तथा सफेद पुष्प अर्पित करने से महादेव अत्यंत प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पूजा के लिए सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय के बाद का प्रातःकाल माना जाता है। यदि किसी कारणवश सुबह पूजा करना संभव न हो तो प्रदोष काल सूर्यास्त से पहले और उसके आसपास का समय भी भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। अलग अलग शहरों में सूर्योदय और प्रदोष का समय कुछ मिनटों का अंतर रख सकता है, इसलिए अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार समय देखना उत्तम रहेगा। सावन का प्रत्येक दिन शिव उपासना के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन सोमवार का दिन विशेष फलदायी माना गया है। इसलिए इस पूरे माह में थ नमः शिवाय मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें, शिवलिंग पर श्रद्धा पूर्वक जल अर्पित करें, सात्विक जीवन अपनाएं और सच्चे मन से भोलेनाथ की आराधना करें। ऐसी मान्यता है कि सावन में की गई निष्काम भक्ति से चलिए भक्तों, अब बात करते हैं उन विशेष गलतियों की जिन्हें सावन सोमवार के व्रत और भगवान शिव की पूजा के दौरान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। कई बार जानकारी के अभाव में या जल्दबाजी में कुछ भक्त ऐसी छोटी छोटी भूलें कर बैठते हैं जिनसे पूजा का भाव और अनुशासन प्रभावित हो सकता है। इसलिए शास्त्रों में पूजा के समय शुद्धता, श्रद्धा और नियमों का विशेष महत्व बताया गया है। सबसे पहले पूजा बिना स्नान किए या अशुद्ध अवस्था में नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग पर बासी जल, मुरझाए हुए फूल, कटे फटे या कीड़े लगे बेलपत्र अर्पित करने से बचें। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते, हल्दी और केतकी केवड़ा का फूल नहीं चढ़ाया जाता।
पूजा के समय क्रोध करना, किसी का अपमान करना, झूठ बोलना, कटु वचन कहना या मन में द्वेष रखना भी उचित नहीं माना जाता। भगवान शिव को बाहरी आडंबर से अधिक भक्त का निर्मल हृदय और सच्ची श्रद्धा प्रिय है। सावन सोमवार का व्रत रखने वाले भक्तों को दिन भर सात्विकता का पालन करना चाहिए। मांसाहार, मदिरा, नशा, तामसिक भोजन और बुरे आचरण से दूर रहना चाहिए। पूजा करते समय बार बार मोबाइल में व्यस्त रहना, हंसी मजाक करना, बिना मन लगाए केवल औपचारिकता निभाना या पूजा को बीच में छोड़ देना भी उचित नहीं माना जाता। शिवलिंग पर अर्पित किए जाने वाले जल और दूध को स्वच्छ रखें तथा पूजा सामग्री शुद्ध और ताजी हो। यदि किसी कारणवश कोई सामग्री उपलब्ध न हो तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ सच्चे भाव से अर्पित किए गए एक लोटा जल से भी प्रसन्न होने वाले देव हैं। इसलिए सबसे आवश्यक है श्रद्धा, विनम्रता और निष्कपट भक्ति। ध्यान रखें भक्तों, ये कहना उचित नहीं है कि छोटी सी भूल होते ही भगवान शिव तुरंत क्रोधित होकर लौट जाते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में भगवान भोलेनाथ को आशुतोष कहा गया है, अर्थात वे अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। इसलिए यदि कोई भूल अनजाने में हो जाए तो सच्चे मन से क्षमा मांगकर पुनः श्रद्धापूर्वक पूजा करें। भगवान शिव भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। जो भक्त विनम्रता, सत्य, दया, सेवा और पवित्र मन से उनकी आराधना करता है, उस पर महादेव अपनी कृपा अवश्य बरसाते हैं। इसलिए इस सावन संकल्प लें कि हम केवल पूजा ही नहीं करेंगे, बल्कि अपने विचार, व्यवहार और कर्मों को भी पवित्र बनाएंगे। यही सच्ची शिव भक्ति है और यही भगवान भोलेनाथ को सबसे अधिक प्रिय है। हर हर महादेव। द नमः शिवाय। भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होकर सुख, समृद्धि, आरोग्य, वैवाहिक सुख और मनचाहे वरदान प्रदान करते हैं। चलिए भक्तों, अब बात करते हैं उन विशेष गलतियों की जिन्हें सावन सोमवार के व्रत और भगवान शिव की पूजा के दौरान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। कई बार जानकारी के अभाव में या जल्दबाजी में कुछ भक्त ऐसी छोटी छोटी भूलें कर बैठते हैं जिनसे पूजा का भाव और अनुशासन प्रभावित हो सकता है। इसलिए शास्त्रों में पूजा के समय शुद्धता, श्रद्धा और नियमों का विशेष महत्व बताया गया है। सबसे पहले, पूजा बिना स्नान किए या अशुद्ध अवस्था में नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग पर बासी जल, मुरझाए हुए फूल, कटे फटे या कीड़े लगे बेलपत्र अर्पित करने से बचें। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते, हल्दी और केतकी केवड़ा का फूल नहीं चढ़ाया जाता। पूजा के समय क्रोध करना, किसी का अपमान करना, झूठ बोलना, कटु वचन कहना या मन में द्वेष रखना भी उचित नहीं माना जाता। भगवान शिव को बाहरी आडंबर से अधिक भक्त का निर्मल हृदय और सच्ची श्रद्धा प्रिय है। सावन सोमवार का व्रत रखने वाले भक्तों को दिन भर सात्विकता का पालन करना चाहिए। मांसाहार, मदिरा, नशा, तामसिक भोजन और बुरे आचरण से दूर रहना चाहिए। पूजा करते समय बार बार मोबाइल में व्यस्त रहना, हंसी मजाक करना, बिना मन लगाए केवल औपचारिकता निभाना या पूजा को बीच में छोड़ देना भी उचित नहीं माना जाता। शिवलिंग पर अर्पित किए जाने वाले जल और दूध को स्वच्छ रखें तथा पूजा सामग्री शुद्ध और ताजी हो। यदि किसी कारणवश कोई सामग्री उपलब्ध न हो तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ सच्चे भाव से अर्पित किए गए एक लोटा जल से भी प्रसन्न होने वाले देव हैं। इसलिए सबसे आवश्यक है श्रद्धा, विनम्रता और निष्कपट भक्ति। ध्यान रखें भक्तों, यह कहना उचित नहीं है कि छोटी सी भूल होते ही भगवान शिव तुरंत क्रोधित होकर लौट जाते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में भगवान भोलेनाथ को आशुतोष कहा गया है, अर्थात वे अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। इसलिए यदि कोई भूल अनजाने में हो जाए तो सच्चे मन से क्षमा मांगकर पुनः श्रद्धापूर्वक पूजा करें। भगवान शिव भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। जो भक्त विनम्रता, सत्य, दया, सेवा और पवित्र मन से उनकी आराधना करता है, उस पर महादेव अपनी कृपा अवश्य बरसाते हैं। इसलिए इस सावन संकल्प लें कि हम केवल पूजा ही नहीं करेंगे, बल्कि अपने विचार, व्यवहार और कर्मों को भी पवित्र बनाएंगे। यही सच्ची शिव भक्ति है और यही भगवान भोलेनाथ को सबसे अधिक प्रिय है। तो भक्तों, आशा करते हैं कि सावन सोमवार व्रत, भगवान शिव की पूजा विधि, आवश्यक सामग्री, शुभ नियम, मंत्र, सावधानियां और उन गलतियों के बारे में आपकी सभी शंकाएं दूर हो गई होंगी। यदि आप सच्चे मन, श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ की आराधना करेंगे
तो निश्चित ही उनकी कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। महादेव को दिखावा नहीं, बल्कि भक्त का निर्मल हृदय, सच्ची भक्ति और निष्कपट भाव सबसे अधिक प्रिय है। इसलिए इस पूरे सावन में अधिक से अधिक थ नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, जरूरतमंदों की सहायता करें, सात्विक जीवन अपनाएं और भगवान शिव के चरणों में अपना विश्वास अर्पित करें। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी सावन सोमवार की सही पूजा विधि जान सकें। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या मनोकामना है तो उसे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अवश्य बताइए। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी शुभ इच्छाएं पूर्ण करें, आपके जीवन से दुख, रोग और संकट दूर करें तथा सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति का आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी सच्ची और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली दिव्य और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए बोलिए हर हर महादेव, नमः शिवाय।